मनी कंट्रोल के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बदलते भारत की तस्वीर पेश की है। ग्रोथ, महंगाई, चुनावी सौगात, रिफॉर्म्स, G20, इन सब मामलों में उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। भारत के बढ़ते कद को बाजार के दिग्गज कैसे देख रहे हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ इस समय जुड़ते हुए बाजार के जाने माने चेहरे, जानी मानी वॉइस, इनाम ग्रुप के वल्लभ भंसाली सर। वल्लभ सर, गुड आफ्टरनून और थैंक यू सो मच इस शो में जुड़ने के लिए। वल्लभ सर, आई एम श्योर अब तक वो इंटरव्यू के कुछ झलकियां, कुछ पार्ट्स आपने पढ़ लिए होंगे। मोदी सर स्पेसिफिकली कह रहे हैं, और इंटरेस्टिंग था वो, कि अभी तो हमें बहुत कुछ ऑफर करना है, हमें तो बहुत बड़ा लार्जर रोल प्ले करना है, इंडिया को अपनी भूमिका निभानी है ग्लोबल लैंडस्केप में उन बदलते डायनामिक्स के बीच। ये जब पढ़ा आपने, उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे पढ़ के सुन के ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस, आपका कन्विक्शन इकोनॉमी पर, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है उस पर लगातार बढ़ता चले जाता है। मतलब सर ऐसा होता है ना? हम थोड़े पक गए, इसलिए जल्दी से भावुक नहीं होते, और भारत एक भविष्य की ओर बढ़ रहा है, ऐसा मैं पर्सनली तो 30 साल से जानता हूं। हाँ। और ये 2014 मोदी सरकार आई, हाँ। उसके बाद से, क्योंकि मैं उसकी एक डिजाइन देख रहा था और वो डिजाइन धीरे धीरे सबके ख्याल में आ रही है, ये बात जरूर हो रही है। तो जो विश्वास था वो विश्वास तो पुराना है। उस डिजाइन के जिस तरह प्याज के पत्ते खुलते हैं या किसी पुस्तक के पत्ते खुल रहे हैं, वैसे ये पुस्तक के पन्ने पलटे जा रहे हैं और लोगों को बात समझ में आ रही है। तो मैं मोदी जी को 2014 के पहले से जानता हूं, तो इसलिए एक बहुत ही ये वाला इंटरव्यू बहुत लंबा विस्तार वाला इंटरव्यू है और उन्होंने कई बातों को जोड़ी है। इसलिए मैं ये जरूर समझता हूं कि देश विदेश के लोगों को उनकी सोच के बारे में एक और ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। वो कितनी जमीन से जुड़ी हुई है, ये बात का अंदेशा लोगों को जरूर आएगा उससे। एक मिशन है वर्सेस एम्बिशन, इस इंटरव्यू में एक झलक भी थी उसकी। ये मिशन वर्सेस एम्बिशन, वल्लभ सर, हाउ फार हैव वी मेट? जो 2014 ऑनवर्ड्स जिसकी आप बात कर रहे हो, हमने जो प्रोग्रेस करी है, आप जैसे मार्केट वेटरन सेटिस्फाइड? निश्चित एक बड़ा संतोष है और विश्व को वो दिख रहा है। और वो संतोष एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। ये है कि हमें कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। हमारे बड़े विशिष्ट पड़ोसी हैं, कोविड जैसी बड़ी विडंबना से हमें गुजरना पड़ा, ऑयल प्राइस क्राइसिस से गुजरना पड़ा, कई बार क्लाइमेट के इश्यूज से गुजरना पड़ा। और इन सब को देखते हुए एक जो बुनियादी चेंजेस आए हैं, वो बुनियादी चेंजेस बहुत जरूरी थे। जो कई बुनियादी चेंज तो ऐसे थे जो 50-60 साल से नहीं हुए थे। और सबसे बड़ा बुनियादी चेंज मैं जो समझता हूं वो यह है कि भारत की अस्मिता के प्रति लोगों में एक विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज थी। एक आत्मसम्मान का भाव, वो बहुत बड़ी चीज थी। देखिए, आत्मसम्मान नहीं होता तब तक लोग काम करने में उतनी दिलचस्पी नहीं होती, ये देश अपना नहीं लगता। तो आज जो आत्मसम्मान का भाव, वो चाहे बाथरूम हो, चाहे जनधन हो, चाहे और चीजें हैं, उसकी वजह से अपने बारे में एक राय बदली है, देश के बारे में राय बदली है, सरकार के बारे में राय बदली है। और बड़ी क्रांति लाने के लिए ये सब बहुत जरूरी थे और ये सटल चीजें थी। तो ये जो आपने कहा मिशन और एम्बिशन, तो ये काम मिशन से ही हो सकता है। ये पर्सनल एम्बिशन का काम नहीं है, ये पॉलिटिकल एम्बिशन का काम नहीं है। ये अपने देश के लोगों के प्रति एक प्रेम, उनके दुख के प्रति एक सहानुभूति कि नहीं, ये मेरी माताओं का कितनी बड़ी कठिनाई है। जिस आदमी के मन में ऐसी एक संवेदना होती है, वही अपने पहले प्रथम लाल किले के भाषण से उसकी बात कर सकता है, पहले UN एड्रेस में उसकी बात कर सकता है। तो ये मोदी जी मिशनरी हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो लोगों को एम्बिशन दिखती है, लेकिन वो एम्बिशन के पीछे उनका मिशन कितना बड़ा मिशन है। और एक ये जो बात थी कि भारत जो कुछ कर रहा है उसका फायदा दुनिया को होगा। और
ये तो निश्चित ही है, क्योंकि भारत इतना पुराना देश है, इतनी पुरानी संस्कृति है, पुराना ज्ञान है, जिसको हमने न केवल पीछे धकेल दिया था, लेकिन उसके ऊपर जितना मन चाहे उतना धूल फेंकी, उतना थूका उसके ऊपर। तो आज वो सब झाड़ झूड़ के जब बाहर आएगी तो उसका तो फायदा दुनिया को होगा ही, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति का फायदा तो सारी दुनिया को होगा ही होगा। ये तो जो मुझे जानते हैं, हमने जीवन ही वैसे जिया है। और मोदी जी उसको बहुत बहुत डिप्लोमेटिकली, बहुत अच्छी तरीके से, जब G20 का जो प्रेसिडेंसी आई, तो G20 की प्रेसिडेंसी एक उपयुक्त अवसर था, जबकि उस बात को वो कह सकते थे, क्योंकि उन्हें एक अधिकार मिला हुआ था। तो उस अधिकार का फायदा, ये बात कहने का, उन्होंने उस मौके को ताड़ा और एक नई परिभाषा दी कि G20 भारत के लिए नहीं है, G20 विश्व के लिए है। और G20 का सारा जो काम किया वो उसी दिशा में काम किया। और शायद हम ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज, उन कंट्रीज को इस G20 के प्लेटफॉर्म में। बार बार कहा भी जा रहा है, मोदी जी कह रहे थे पूरी दुनिया टकटकी लगाए नजरें बढ़ाए बैठी है, भारत की ग्रोथ स्टोरी को वॉच आउट कर रही है। अच्छा, हमारा जो हो रहा है वो हम किस हद तक ग्लोबल वर्ल्ड को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? एक एग्जाम्पल तो वल्लभ सर उसका ये है कि वाकई ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड FDI फ्लोज इंडिया में आ रहे हैं, तो कुछ हद तक जो कर रहे हैं वो ट्रांसलेट हो रहा है उनके फ्लोज के थ्रू, चैनलाइज होकर उनका कन्विक्शन उससे दिख रहा है। लेकिन एज वी स्पीक टुडे, कैसा आप जब ग्लोबल अपने दोस्तों से, बाजार के दिग्गजों से, अर्थशास्त्रियों सबसे बातचीत करते हैं, वाकई क्या हम ये कम्युनिकेट कर पाए जिस तरह के स्ट्रक्चरल बदलाव हो रहे हैं? लोग अभी भी इच्छुक हैं, भारत को क्लोजली वॉच आउट कर रहे हैं, फ्लोज के लिहाज से एक्सपेक्ट करूं अभी भी बढ़िया फ्लोज, जो रिकॉर्ड FDIs आए थे ये लाइकली कंटिन्यू होंगे? देखिए, चीन इस दौर से गुजर चुका है। हाँ, और हम भी मेरे ख्याल से 80s का वो दौर था। 80s तो नहीं, लेकिन वो बाद में आया। 80s नहीं, कुछ थोड़ा वर्ष वक्त बाद में आया। 80s से उन्होंने चुनाव, मतलब वो सुधार शुरू किए। हाँ, तो वो 95 to 2010 तक एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड चला, जबकि उनके फ्लोज धीरे धीरे बढ़ते ही गए। तो भारत का भी फ्लोज धीरे धीरे बढ़ते ही रहे हैं। और देखिए, जो पैसा भेजता है ना, वो कोई नारेबाजी से या इससे नहीं भेजता। वो सतही लेवल पे, जमीनी लेवल पर आपके चेंजेस देखते हैं, मार्केट को देखते हैं। तो पहले भारत में कई बार धोखा खा चुके हैं कमेंट्री सुन के जो लोग आए हैं, तो अब कमेंट्री सुन के नहीं आते। और जो लोग चीन से भारत आना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल जानते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसको अगले दिन से माल सप्लाई करना रहता है। तो आज टेस्ला और एप्पल जब यहाँ आके इवेल्युएट कर रहे हैं, तो वो बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। और मैं टेस्ला एप्पल की बातें तो हेडलाइंस की है, लेकिन न जाने कितनी कंपनियां हैं जो आज भारत को बहुत गहराई से, बहुत सावधानी से इवेल्युएट कर रही है। इसलिए देखिए, कोई भी चीज एक जैसी नहीं चलती, उसमें लहरें तो ऊपर नीचे आती है, कई कारण आते जाते रहेंगे। लेकिन जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड तो बिल्कुल भारत में लगातार निवेश होने का, अगर ये राजनीतिक स्थिरता, पॉलिसी स्थिरता बनी रहती है, तो निश्चित ही अगले 10-20 साल तक भारत के अंदर ये क्रम चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, मजा आता है हमेशा सुन के वल्लभ सर आपको। अच्छा, जाते जाते मैं आइडिया बेसिकली मोदी सर के इस इंटरव्यू पे आपसे बातचीत करना था, लेकिन बाजार को लेकर के वल्लभ सर इस समय फुली इन्वेस्टेड हैं भारतीय बाजारों में? मैं तो कई सालों से फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ, और 92 को छोड़ के कोई ऐसा समय नहीं है कि जब हम और हमारा पूरा ग्रुप भारत में कभी इन्वेस्टेड नहीं रहा। हमेशा ही फुल्ली इन्वेस्टेड। इससे बढ़िया मार्केट नहीं है दुनिया में, और हमें और दूसरे मार्केट की समझ भी नहीं है वैसे। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, अगले 20 साल भी दिखती है कि ये लॉन्ग टर्म, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो घबराते नहीं। मार्केट 25-50%, 25-30% घट भी जाए तो उन्हें कोई घबराहट नहीं होती। तो उन लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि रिमेन इन्वेस्टेड, निवेशित रहिए, तभी इस बदलती परिस्थितियां, ये स्ट्रक्चरल बदलाव, ये इंडिया जो इवॉल्व, भारत जो इवॉल्व कर रहा है, तभी आप इसमें भागीदार बन पाएंगे, तभी एंजॉय कर पाएंगे, बेनिफिट्स को रीप कर पाएंगे। वल्लभ सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।